हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हो। तो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स की प्रोजेक्ट प्लानिंग की प्राइमरी की क्लास 2 के अंदर। इंजीनियर्स, आज हम लोग सीखेंगे प्रोजेक्ट की सेटिंग्स को कैसे करते हैं। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि ईपीएस कैसे बनाते हैं, ओबीएस कैसे बनाते हैं और प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स, आज प्रोजेक्ट की सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यकीन मानिए इस पूरी वीडियो सीरीज में आप जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग को अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक को और डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट की सेटिंग को कैसे किया जाता है। तो इंजीनियर, जब भी आप अपना प्राइमरीवेरा ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर को तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने मिलता है। कई बार यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट की सेटिंग्स नहीं दिखती हैं, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जो है प्रोजेक्ट डिटेल्स का ऑप्शन नजर आएगा। प्रोजेक्ट डिटेल को आपको ओके कर देना है। जैसे आप प्रोजेक्ट डिटेल को ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट की सेटिंग्स ओपन हो जाएगा, उसका मेन्यू बार जो है ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है जनरल्स में देखते हैं क्या क्या डिटेल्स आपको मिलती हैं। तो जनरल्स में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट आईडी मिलता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे प्रोजेक्ट 2 क्रिएट किए थे, यहाँ पर आप जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसकी सेटिंग्स करना चाहते हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट को चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट की ब्रांच नेम जो आपने डिफाइन किया होगा वो आ जाएगा। स्टेटस में हम जो है एक्टिव, इनएक्टिव और प्लान व्हाट इफ, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट अगर प्लान एक्टिव है तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही रहता है। अगर आपका इनएक्टिव है मतलब कंप्लीट हो चुका है तो आप जो है इनएक्टिव कह सकते हैं। प्लान्ड है मतलब कि प्लानिंग में चल रहा है, अभी मतलब अभी वो कंस्ट्रक्शन फेज में नहीं आया है, तो एग्जीक्यूशन फेज में नहीं है, तो आप उसको प्लान्ड में ही रख सकते हैं। और अदर कोई है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसका रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ से जो है आपने हायरार्की जो बनाई होगी ओबीएस का, वो यहाँ पर आपको जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसको आप किसको आप जो है रिस्पॉन्सिबल मैनेजर बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर चेक आउट स्टेटस, मतलब अगर आप अपनी टीम के साथ में काम कर रहे हैं, मल्टीपल जो है लोग इस हमारे सॉफ्टवेयर को प्राइमरीवेरा को यूज़ कर रहे हैं सेम टाइम पे, और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस पर चेक इन कर सकते हैं। चेक आउट बाई, किसने चेक किया और चेक कब उसने ओके किया। मतलब आप अगर आपको कोई मान लीजिए आपको लुक ओवर के लिए दे रहा है तो वो आपने कब किया वो यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है आप इसको वेबसाइट से लिंक करना चाहें तो अपनी वेबसाइट से, कई कंपनीज करती हैं अपनी वेबसाइट से जो है शेड्यूल को लिंक करती हैं, तो वो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का डिटेल डाल के और यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। अब इस अपडेट को जो है उसके बाद नोटबुक पे चलते हैं। नोटबुक में जो अगर आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर सेव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई रेंट एग्रीमेंट दिया, जैसे अगर हम ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट है तो आप उसको यहाँ पर जो है उसको डिटेल लिख सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए आपका आप एलओए दे रहे हैं, किसी को लेटर ऑफ अवार्ड दे रहे हैं, एलओआई दे रहे हैं, वो सारी डिटेल्स जो है आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। किसको कौन सी डेट को दिया वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है सेव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं बजट लॉग्स में। बजट लॉग क्या होता है? बजट लॉग में जो है हमारा रिकन्सिलेशन, एस्केलेशन, जैसे जो है हम प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ती है हमारी, तो उनको यहाँ पर जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और पेंडिंग्स, मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई ऐड किया अमाउंट, ठीक है, कोई भी किस काम के लिए जो है हमारा कितना अमाउंट जो है हमने जो एस्केलेट हो रहा है या रिकन्सिलिएशन हो रहा है, तो वो किस डेट को आपने यहाँ पर वो चेक किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं डेट को। अमाउंट आप लिख सकते हैं। मान लीजिए अमाउंट जो है अभी आपका $1000 जो है आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। बाद में हम करेंगे कि ये करेंसी कैसे चेंज होती है, ये भी चेंज जो है आपको बताएंगे। उसका रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है, मान लीजिए किसकी कौन रिस्पॉन्सिबल है, कई बार साइट इंजीनियर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, कौन उसका जो है रिस्पॉन्सिबल है, किसने ये अप्रूव किया है वो। फिर जो है उसका पेंडिंग स्टेटस, स्टेटस मतलब अप्रूव हो चुका है या अभी अप्रूव रहता है, करना रहता है, नॉट अप्रूव, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। किस वजह से जो है ये आपका जो है एस्केलेशन हुआ या रिकन्सिलेशन हुआ, वो आप लिख सकते हैं। जैसे रिकन्सिलेशन की बात करें तो कई बार जो है हमारे प्राइस जो है हमारे क्वांटिटी जो है एक्सीड हो जाती है,
वो पहले इंक्लूड नहीं होती है ड्राइंग्स के अंदर, वो आइटम इंक्लूड नहीं होता है। फिर बाद में जो है जब हम एग्जीक्यूशन फेज में जाते हैं तो वो नया आइटम जो है ऐड होता है, तो वो आप लिख सकते हैं। या फिर प्राइस एस्केलेशन जैसे हो रहा है तो वो आप लिख सकते हैं कि प्राइस जो है इंक्रीज हो गया, वो यहाँ पर जो है लिखना होता है। चेंज नंबर जो है कौन सा नंबर है, CCOR नंबर बोलते हैं इसको, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी बजट पे, क्योंकि ये आपके इनिशियल जो है कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं, ये आपकी इंक्लूड जो है आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, वो आप यहाँ पे कर रहे हैं, बढ़ रहा है घट रहा है जो भी है वट वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद डेट्स, डेट्स कि आपका प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट क्या था, कि किस तारीख को आपने प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट किया। ठीक है, और उसके बाद जो है डेट ऑफ डाटा डेट, यहाँ पर जो है डाटा डेट आएगा। उसके बाद मस्ट फिनिश में जो है इंजीनियर्स यहाँ पर जो है मस्ट फिनिश बाय, ये क्या होता है, जो भी आपकी प्लान जो डेट है या फिर एक्चुअल फिनिश डेट है उससे एक दिन आगे की होनी चाहिए। क्या होता है हमारा सिस्टम बाय डिफॉल्ट जो है वो एक दिन जो है काउंट करता है। जैसे आज हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो कल चाहे वो शाम तक भी होगा, लेकिन ये सिस्टम जो है वो कल सुबह 8 बजे से पहले पहले तक का जो है वो टाइम इसमें कैलकुलेट करे। तो मस्ट फिनिश बाय में हमेशा एक दिन जो है आपका आगे का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है जो मस्ट फिनिश आ गया आपका एक्चुअल स्टार्ट डेट, यहाँ पर आप एक्चुअल फिनिश डेट यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फंडिंग, फंडिंग मतलब कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई हट बना रहे हैं, लेबर कैंप बना रहे हैं, उसके लिए जो है आपका फंडिंग कहाँ से आएगा, या आप जो है कोई ऑफिस सेटअप कर रहे हैं उसका फंड कहाँ से आएगा, कोई मशीन टूल्स ले रहे हैं उसका फंड कहाँ से आएगा, वो सारी डिटेल जो है आप यहाँ पर जो है किस किस के लिए कितना कितना फंड चाहिए वो आप यहाँ पर जो है मेंशन करते हैं। फंडिंग में जो है आप कहाँ से फंडिंग होगा वो सारा चीज़ यहाँ पर आएगा। एकोमोडेशन के लिए, लेबर हट कैंप वगैरह बनाने के लिए, ऑफिस हट वगैरह बनाने के लिए वो फंड कहाँ कहाँ से आप जो है कलेक्ट करेंगे, कहाँ से आपको फंड आएगा, क्लाइंट से आएगा या फिर आप जो है किसी दूसरे प्रोजेक्ट से बोरो करेंगे अपने, तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंटेन होती है फंड्स में। कोर्ट्स में आते हैं तो कोर्ट्स में क्या होता है, जैसे हम सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो हम यहाँ पर बहुत सारे कोर्ट्स यूज़ करते हैं। जैसे आपका IS कोर्ट्स होता है, या हमारे CPWD स्पेसिफिकेशंस होते हैं, DSRs होते हैं, तो वो यहाँ पर हम लोग मेंटेन करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एंटरप्राइज में जाते हैं और यहाँ पर आप जाएंगे प्रोजेक्ट कोड के अंदर। तो प्रोजेक्ट कोड में जो है आप यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पर आप अपना नया जो है ऐड कर देंगे कोड डेफिनेशन। जैसे हम यहाँ पर करते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग कर देते हैं बिल्डिंग। ठीक है, और इसको ऐड कर देते हैं बिल्डिंग्स कोड, हमने यहाँ पर कर दिया, इसको हमने कर दिया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग चूज़ करेंगे बिल्डिंग को, और इसके नीचे हम लोग कौन सा कोड यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। IS कोड, कोड वैल्यू जो है, कोड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड जो है, कोड्स यहाँ पर जो है आप इस तरीके से और भी जो है कोड्स आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ से जाएंगे असाइन, तो असाइन में जाके आप इस कोड्स को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से कोड जो है हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से भी वो असाइन हो गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट्स में जाते हैं, तो डिफ़ॉल्ट्स में जो है हमारी कुछ जो डिटेल्स हैं वो हम लोग अभी यहाँ पर नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉर न्यू एक्टिविटीज़ के लिए जो है हमारी जो इसमें फिक्स ड्यूरेशन होता है एंड यूनिट टाइप ड्यूरेशंस, फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट टाइप, फिक्स टाइप यूनिट, फिक्स यूनिट टाइम, और ये जो है हम लोग आगे चल के इसको पूरा का पूरा डिटेल में इस पूरे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को जो है पूरा हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर कॉस्ट, अकाउंट कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जो है कैलेंडर्स वगैरह कैसे इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक्टिविटी ID सफिक्स, ये हम चीज़ें आगे डिटेल में इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम इस डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो रिसोर्सेज में जो है स्टैंडर्ड ट्रेड्स रहता है, ये भी हम आगे चल के जो है डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे लिखा हुआ है रिसोर्स असाइंड, रिसोर्स असाइंड कैन बी रिसोर्स कैन बी असाइंड फॉर टू द सेम एक्टिविटी मोर देन वंस, मतलब एक ही रिसोर्स को आप जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो है यहाँ पर नोट्स में डाला गया है। तो इसको भी हम लोग रिसोर्स को कैसे हम लोग करते हैं वो यहाँ पर हम लोग जो है आगे चल के डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो इंजीनियर डिस्कस करते हैं सेटिंग्स को। कई बार जो है हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं
प्लान शेड्यूल को और एक्चुअल शेड्यूल को, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड है फिजिकल ईयर बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे, मतलब कि कई बारी जैसे इंडिया के अंदर और या अदर कई स्टेट कंट्रीज में जो है हम लोग नया साल जो है 1 जनवरी से कैलकुलेट करते हैं, बट दूसरी कंट्री जैसे चाइना और अदर कंट्रीज हैं, उनमें जो है उनका न्यू ईयर जो है दूसरे डेट से स्टार्ट होता है, तो वो लोग यहाँ से अपना मंथ स्टार्ट जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिफाइन क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो डिफाइन क्रिटिकल एक्टिविटीज में आप देखेंगे टोटल फ्लोट लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर जीरो है। ठीक है, यहाँ पर जीरो है, तो अगर ये बिलो जीरो है दैट मीन्स कि आपकी जो एक्टिविटी है वो क्रिटिकल एक्टिविटी है। ठीक है इंजीनियर, तो इंजीनियर्स ये थी जो हमारी प्रोजेक्ट सेटिंग्स होती हैं उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सीखेंगे WBS को कैसे क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, अगर आप अपनी सेविंग की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अब आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में, क्योंकि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस अब आपको मौका दे रहा है 37 से भी ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में 80% डिस्काउंट के साथ में सीखने का। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस आपको मौका दे रहा है क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडिंग, बार बाइंडिंग, शेड्यूल, रिटर्न रिसीव, प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, ऑनलाइन टेंडिंग, ऑफलाइन टेंडिंग को सीखने का। जी हाँ दोस्तों, आप सीख सकते हैं लैंड सर्वे में ऑटो लेवल टोटेशन, डाटा ट्रांसफर, डाटा एडिटिंग को सीख सकते हैं क्योंकि किसी के लैब टेस्ट को, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और अदर सिविल स्किल्स को, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, भले ही आप 5वीं से लेकर डिप्लोमा बीटेक सीनियर्स तक क्यों नहीं है, इंजीनियर्स हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन करनी है। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PIFC को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।